हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा था व्हाट इज कंपाइलर। अब हम देखेंगे व्हाट इज कंपाइलर इन जावा। देखिए, जावा का जो कंपाइलर है थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी लैंग्वेजेस के कंपाइलर से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसका कंपैरिजन सी के साथ करूं तो सी एक पोर्टेबल लैंग्वेज है बट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, जबकि जावा पोर्टेबल भी है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब यह हुआ कि सी का कोड पोर्टेबल तो है, यानी अगर आपने सी का कोड अपनी मशीन पर लिख लिया तो इसी कोड को आप किसी और मशीन पर कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं बिना किसी लाइन के चेंज किए, राइट। लेकिन अगर आपने विंडो पे उसे कंपाइल कर दिया और कंपाइल होने के बाद जो फाइल जनरेट हुई, सिर्फ उन फाइल को ले जाकर के आप किसी दूसरी मशीन पे रन करने की सोचें तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर एग्जीक्यूट करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको अपने कोड को ले जाकर के उस मशीन पर कंपाइल करना पड़ेगा, उसके बाद वो रन होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सी क्या है? सी पोर्टेबल तो है लेकिन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि उसकी कंपाइल्ड फाइल सिर्फ अगर हम ले जाना चाहें तो वो किसी दूसरी मशीन पर, जैसे लाइनक्स मशीन पर रन नहीं होगी अगर आपने विंडो पर बैठ करके काम किया है तो। वहीं जावा पे मूव करते हैं। जावा क्या है? जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल एज वेल, यानी आप जावा के कोड को उठा करके किसी दूसरी मशीन पे भी ले जा सकते हैं, यानी वो पोर्टेबल भी है। लेकिन अगर आपने विंडो पे बैठ करके उसे कंपाइल कर लिया है, कंपाइल करने के बाद ये आपको क्या देगा? ये बाइट कोड देगा। बाइट कोड मतलब डॉट क्लास फाइल। तो सिर्फ अगर आप इस डॉट क्लास फाइल को भी ले जा करके किसी लाइनक्स मशीन पर, यूनिक्स मशीन पर अगर एग्जीक्यूट करना चाहे तो वहां पर ये एग्जीक्यूट आराम से हो जाएगी। यानी ये पोर्टेबल भी है और क्योंकि सिर्फ कंपाइल्ड वर्जन ले जा करके भी अगर हम काम करना चाहें तो ये वहां पर एग्जीक्यूट होगी। तो इसलिए कहेंगे कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। जावा का कंपाइलर आपकी फाइल कंपाइल होने के बाद बाइट कोड जनरेट करके देता है, यानी डॉट क्लास फाइल जनरेट करके देता है। और ये जो डॉट क्लास फाइल है यही है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करेगी, बस उस मशीन पर जेवीएम होना जरूरी है। अब ये जेवीएम क्या होता है ये मैंने नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।